मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे। अब कांग्रेस गंगाजल के साथ कमलनाथ की 11 गारंटियों के लेकर घर घर तक पहुंचेगी। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि इस गंगाजल पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तस्वीर लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर जानकारी दी। साथ ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मिल रहे समर्थन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं दिग्विजय सिंह की पदयात्रा को वीडी शर्मा ने धार्मिक ढोंग बताया। वीडी शर्मा ने कहा कि राजनीति में धर्म का ढोंग किया जा रहा है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बैठक की। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी शामिल हुए। बैठक में 4 अक्टूबर को होने वाले किसानों की महापंचायत को लेकर रणनीति बनाई गई है। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग का मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है और एक बार फिर वीरेंद्र कुमार यादव अध्यक्ष चुने गए। वीरेंद्र कुमार लगातार चौथी बार एसोसिएशन का चुनाव जीते हैं। इस बार अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव जीता, उन मुद्दों को वो पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप जारी। जहां बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव चंपादेवी पावले ने आबकारी मंत्री के शराब वाले बयान पर पलटवार किया है। चंपादेवी ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर प्रदेश की बहनों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा प्रदेश सरकार आगामी चुनाव में भुगतेगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा धमतरी पहुंची, जहां युवा मोर्चा ने रैली निकालकर यात्रा की अगुवाई की। वहीं सभा में बीजेपी के नेता शामिल हुए, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। निवाड़ी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। नगर के स्टेडियम ग्राउंड पर जनसभा को आयोजन किया गया। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी चित्रकूट से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। जहां जहां से ये यात्रा निकली है, वहां वहां राम राज्य की स्थापना के लिए बीजेपी के पक्ष में जनता खड़ी है। हरदा में करनी सेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां करनी सेना जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया था, लेकिन वो पत्थर आज करनी सेना को नाली में पड़ा मिला। और तो और कार्यालय का नाम भी किसी और के नाम पर रखा गया है। वृंदावन में आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के प्राकट्यकर्ता और संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को धर्मनगरी वृंदावन में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरिदास संप्रदाय के संत, संगीत और साथ ही प्रेमी श्रद्धालु भक्तों की आस्था और उत्साह भी देखने लायक थी। मथुरा में राधा रानी का जन्मोत्सव जोरों शोरों से मनाया गया। जहां करीब 5000 साल पहले भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ब्रजभान के घर राधा रानी ने जन्म लिया था। तभी से परंपरागत भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पूरे ब्रज में मनाया जाता है। बरसाना में भी बड़े ही भक्ति भाव से श्रद्धा राधा रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दंद्रोवा धाम पर 26 सितंबर को बुढ़वा मंगल के पावन पर्व पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। बुढ़वा मंगल के दिन प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी श्रद्धालु दंद्रोवा धाम आते हैं। मेले में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि खुले हुए बिजली के मीटर, जमीन छूते हुए बिजली के तार, सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों में पानी, सभी रहवासियों के गले का फांद बना हुआ है। स्थानीय ने विधायक पर केवल आश्वासन देने का आरोप भी लगाया है। जांजगीर चांपा में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। जहां बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। शहर की अधिकांश गलियां जलमग्न हो गई है। मुख्य मार्गों में भी पानी भर गया है। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
झाबुआ में बारिश से फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मक्का की फसल खराब हो गई है। वहीं सोयाबीन और कपास की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी फसल के नुकसान का आकलन करने की बात कह रहे हैं। बस्ता शिक्षक पदोन्नति के निरस्तीकरण आदेश में अनियमितता का मामला सामने आया, जिसको लेकर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बस्ता संभाग जगदलपुर पहुंचे। शिक्षकों ने पदोन्नति आदेश के निरस्तीकरण में गलती बताई, साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। गुना में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया। जिला अस्पताल के डॉक्टर का आरोप है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्था के नाम पर सीएमएस और अन्य स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी। बाराबंकी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 गौ तस्कर समेत 4 साथियों को गिरफ्तार किया। मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बनवा रोड का बताया जा रहा है, जहां पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर तस्करों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोपियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करों के पैर में गोली लग गई। सिद्धार्थनगर जिले के संयुक्त जिला अस्पताल कैंपस के बाहर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। अस्पताल कैंपस के बाहर कत्ते नवजात शिशु के शव को नोचते नजर आए, जहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और अस्पताल के संचालक का कहना है कि ये बच्चा उनके अस्पताल का नहीं है। कौशाम्बी में 3 लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 राइफल, 2 कट्टे और कारतूस बरामद किए हैं। बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति पत्नी ने जहर खा लिया। परिजन ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। बता दें कि मृतक के परिजन ने 2 आरोपियों पर नामजद मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोलीकांड के 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला थाना धनोरा क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े शातिर अपराधी ने गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 अवैध तमंचा, कारतूस और 1 बाइक बरामद कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होने के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद है। आजमगढ़ में बदमाशों की पुलिस ने मुठभेड़ हो गई, जहां इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। आरोपियों ने युवक का अपहरण किया था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद की। झाबुआ में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी ने पीड़ित से पुलिस अधीक्षक बनकर फोन पर बात की थी और उससे 13 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। पीड़ित ने बताया कि उसका रिश्तेदार जेल में था। आरोपी ने रिश्तेदार को जेल में निकालने के लिए रुपए की मांग की थी और पैसे ऐंठ लिए। कासगंज में प्रेमी युगल के शव पेड़ पर लटके मिले, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पूरा मामला गंज टुडवारा कोतवाली क्षेत्र के मंगदलपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां युवक युवती की पहचान हो चुकी है। लखनऊ में रेलवे के फतेह अली कॉलोनी के घरों का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया है। दरअसल आलमबाग में बीते शुक्रवार को रेलवे विभाग की फतेह अली कॉलोनी में छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि रेलवे विभाग का कहना है कि वो कॉलोनी को पहले ही जर्जर घोषित कर चुके हैं। मुल्ताई में बाबा साहिब की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद तेज हो गया, जहां ऐसे समुदाय के 2 पक्ष अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि बस स्टैंड स्थित बाबा साहिब की प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख एवं पंचायत उपाध्यक्ष राजनीति दबाव डाल रहे हैं, जो कि निंदनीय है।
अम्बेडकर नगर में एक दहेज लोभी शराबी पति ने अपनी पत्नी की शादी के पहले दिन ही हत्या कर दी, जहां आरोपी अपनी पहली पत्नी की हत्या के आरोप में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस्लामी माह रबी उल अव्वल शरीफ का चांद दिखने के बाद ईद मुलादुन्नबी 28 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसका जानकारी आल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औसाफ शाहमीरी खुर्दम और कमेटी के संयोजक अब्दुल नसीफ ने दी है। हरदोई में राज्य मंत्री रजनी तिवारी की विधानसभा में बिजली कर्मियों ने उपभोक्ताओं को पीट दिया। दरअसल लोगों ने उपभोक्ता पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। गुस्से में बिजली कर्मियों ने उपभोक्ता को ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिजली कर्मियों के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने थाने में पहुंचकर शिकायत की। मुरादाबाद के कांट तहसील के लेखपाल वाहिद हुसैन को भूमि की जांच में गलत रिपोर्ट लगाने के मामले में डीएम मानवेंद्र सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए तहसीलदार और एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा। बता दें कि राजस्व अखिलेखों में जमीन बंजर है, पर लेखपाल ने अवैध कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट दी है। राजनांदगांव में पुलिस ने एक हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव और गणेश पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा बागली विधानसभा पहुंची, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पहाड़ सिंह कन्नौजे ने विधानसभा प्रवास आगमन पर यात्रा का स्वागत किया। चापड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष लोकेश राठौर के प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ता सहित कांग्रेसी ने उनका शाही स्वागत सत्कार किया। जिला अध्यक्ष के पहुंचते ही पटाखे फोड़, माल्यार्पण, बुके समेत अजगर माला से भी स्वागत किया गया। फतेहपुर सीकरी में फ्रांसीसी टूरिस्ट की मौत पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारत की बदनामी हो रही है। बता दें कि फतेहपुर सीकरी में एक महिला पर्यटक रेलिंग से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके लिए एम्बुलेंस आने में 1 घंटे लग गए थे। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जबलपुर के आयुष्मान चिल्ड्रन अस्पताल पर 85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहां इंक्यूबेटर ऑपरेटिंग में लापरवाही के चलते एक मासूम की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। भोपाल एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने स्तन कैंसर से पीड़ित महिला की ब्रेस्ट कन्वर्सेशन सर्जरी कर स्तन को सामान्य रूप से देने में सफलता हासिल की है। ये सर्जरी एम्स के प्रोफेसर और प्रभारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर विनय कुमार के मार्गदर्शन में की गई है। मध्य प्रदेश में मॉनसूनी सिस्टम एक्टिव होने से बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब का वाटर लेवल फुल होने के बाद शुक्रवार शनिवार को दरमियानी रात 3 बजे भदभदा डैम के 2 गेट खोल दिए गए। बता दें कि 20 साल बाद ऐसा हुआ है जब जुलाई अगस्त की जगह सितंबर में भदभदा के गेट खोले गए हैं। यूपी में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। बरेली में सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में 8वीं तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। शनिवार को 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ भरोसा यात्रा निकालेगी। नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रा के जरिए विधायक और नेता जनता को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। बता दें कि 4 अक्टूबर को प्रियंका गांधी 15 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की डॉक्टर इंजीनियर बनने की चाहत पूरी होगी। फ्री में बच्चों को जेईई और नीट की गाइडेंस एक्सपर्ट देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 सितंबर से इस योजना को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में रिटायर्ड प्रोफेसर भी सेवा दे सकेंगे, जहां 70 साल तक अध्ययन और अध्यापन से जुड़े रह सकेंगे। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से नई पहल की गई है। इसके लिए रिटायर्ड अनुभवी प्रोफेसरों को संविदा के रूप में यहां नियुक्त की जाएगी। गोरखपुर में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बच्चों के साथ उसके चचेरे नाबालिग मामा ने ही रेप कर दिया। आरोपी की उम्र महज 10 साल है। आरोपी मामा बच्ची को खेलने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गया था और फिर उसके साथ में दरिंदगी की गई। नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बन गया है। सरकार ने राजपत्र में इसका प्रकाशन भी किया। साल 2018 में एक नर और एक मादा टाइगर को यहां छोड़ दिया गया था। दोनों टाइगरों के माध्यम से महज 5 साल में टाइगरों का कुनबा बढ़कर 15 पहुंच गया है। वाराणसी में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए, हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। नमी बनी हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गोरखपुर में जीडीवीसी आनंद वर्धन ने डिफॉल्टर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए 10 बड़े बकायेदारों का नाम योजना स्थल और प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लेखा, संपत्ति और भू अर्जन अनुविभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर 10 बड़े बकायेदारों का नाम सार्वजनिक कर दिया। साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों साई की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो गले में फूलों की माला पहने हुए नजर आई थी। तस्वीर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि एक्ट्रेस ने साउथ के फिल्म डायरेक्टर से शादी कर ली है। हालांकि अब साई ने खुद इस पर चुप्पी साधते हुए तोड़ दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज परिणीति चोपड़ा चूड़ा सेरेमनी होगी, जहां वे सेरेमनी होगी वहां पर होटल लीला पैलेस का सबसे महंगा रूम है, जिसका किराया 10 लाख रुपए है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ डांस करती नजर आ रही है। बता दें कि जानवी और शिखर अक्सर एक साथ स्पॉट किए जाते हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 7 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने गदर 2 को पीछे छोड़ दिया है और नई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जहां सैकंड की रिपोर्ट के मुताबिक जवान की 15 दिनों की कुल कमाई 526.73 करोड़ रुपए है। नाना पाटेकर और विवेक अग्निहोत्री पर फिर भड़की तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और विवेक अग्निहोत्री पर अपना करियर चौपट करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि वे पब्लिसिटी के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं।